वेलकम टू द मरीन बीस्ट गाइस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंजन रूम में कौन कौन सी हम लोग लिफ्टिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, उसी के बारे में छोटी सी वीडियो और साथ में कुछ ओरल क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो वेलकम टू द मरीन बीस्ट गाइस। आज हम लोग थोड़ा सा जैसे बताया कि ओरल टेस्ट थोड़ा सा एमईके के बारे में बात करेंगे, जैसे चेन ब्लॉक और जो भी लिफ्टिंग डिवाइस यूज़ होते हैं इंजन। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस, व्हाट इज ब्लॉक। ब्लॉक है क्या? अ ब्लॉक इज ए पोर्टेबल पुली मेड बाय वुड एंड मेटल। ब्लॉक एक जैसे पुल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो वुड का भी होता है मेटल का। वुड का बहुत टाइम पहले जब वुड वाले शिप होते थे तब होता था, अभी मैक्सिमम मेटल का ही यूज होता है गाइस। Blocks are mainly used to facilitate to the direction of the pull or to use the block to rigate to purchase। ब्लॉक हम लोग किसी चीज़ को किसी डायरेक्शन में पुल करने के लिए यूज़ करते हैं और किसी सामान को उठाने के लिए यूज़ करते हैं। एवरी ब्लॉक हैज़ इट सेफ वर्किंग लोड SWL पंचिंग ऑन टू वन चिक। जो इसके हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे चिक किसे बोला जाता है। तो हर एक ब्लॉक का एक SW होता है, SWL होता है सेफ वर्किंग लोड। जैसे कि किसी एक ब्लॉक अगर 1 टन का उस पर टैग लगा हुआ है सेफ वर्किंग लोड का, तो वो 1 टन के लिए ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। हर एक ब्लॉक का जैसे था, अगर मान ले आपको 50 केजी या 60 केजी उठाना है तो आप 1 टन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सामान 2 टन का आपको लग रहा है तो आप उसको 1 टन वाले ब्लॉक से नहीं उठा सकते। अगर आपने उठा भी लिया तो हो सकता है उसका शीप क्रैक हो जाए, जहाँ आपकी चेन टूट जाए, जहाँ वही सामान गिर के मतलब आपका जो पूरे का पूरा सामान है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा सब कुछ जो भी आप कैरी कर रहे हो। मेटल कार्गो ब्लॉक आर नाउ स्टैम्प बाइंडिंग with the safe working load and certificate number and date of testing together with the name of manufacturers। हर एक ब्लॉक का टेस्टिंग होता है 6 मंथ में, तो उसका एक सर्टिफिकेट प्रॉपर बनता है और उसी सर्टिफिकेट को एक बैंडिंग मतलब एक पेपर पे सब कुछ उसका टेस्टिंग डेट लिख के, हाँ ये कितने टन का है, उसी ब्लॉक में एक पेपर में टाई के साथ उसके साथ एक बैंडिंग करके अटैच कर दिया जाता है कि हाँ इसका टेस्टिंग हो गया, इतने तारीख को हुआ था और इतने तारीख तक चल सकता है, प्रॉपर है सही सब कुछ उसका प्रॉपर टेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट्स के बात करेंगे गाइस। हेड फिटिंग आई, ये पूरा हमारा ब्लॉक और ये आप देख रहे हो आई, इसको आप किसी भी स्ट्रॉन्ग पार्ट पे होल्ड करके ऐसे टांग के, ये नीचे जो बकेट है जहाँ से आप इसको अच्छे से, और ये शीव्स, ये शीव है, ये शैलो, ये क्रोन, ये इसमें पिन, और ये देखो ये पंचिंग किया हुआ है। किसी में पंचिंग होता है लेकिन पंचिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, तो इसीलिए उसके साइड में हम लोग बेंडिंग कर देते हैं, चिक पे लगा होता है। ये नीचे टेल है। ये यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये ब्लॉक है, चेन ब्लॉक नहीं है, खाली ब्लॉक है। ब्लॉक में क्या होता है, एक जैसे आप इसको ये वाले पार्ट को कहीं आपने शैकल के साथ होल्ड कर दिया, इसमें आपने रोप डाल के किसी चीज़ को बांध के उठा रहे हो आप। जैसे आपने कभी देखा होगा वेल में, कुएं से हम लोग पानी निकालते थे, काफ़ी टाइम पुराना है, तो ये चीज़ यूज़ करते थे। ये खाली ब्लॉक है, चेन ब्लॉक नहीं है, ये खाली ब्लॉक बोला जाता है इस पूरे पार्ट को। इसके जैसे पार्ट हो गया हेड फिटिंग, बेंडिंग, शीव्स, टेल, बकेट, पिन, क्राउन, चिक, ये सब इसके पार्ट हैं गाइस। तो मैक्सिमम हम लोग को ओरल में इसके पार्ट भी पूछे जाते हैं, या फिर जैसे हम ऑनलाइन एग्ज़ाम करते हैं तो इसमें डायग्राम के हिसाब से हमें पूछा जाता है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, ये अंदर। एक्चुअली ये डायग्राम ऐसा है, ये अंदर वाला जो ये शीव है ना, ये रोटेट करते हैं, घूमते हैं, तो ये वाली चीज़। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरल में भी पूछे जाते हैं और ऑनलाइन में भी। हम केयर एंड ओवरहोल्डिंग ऑफ ब्लॉक में क्या क्या चीज़ मतलब केयर कैसे कर सकते हैं, उसको क्या क्या चीज़ हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट है रेगुलरली लुब्रिकेशन ऑल मूविंग पार्ट। उसमें मूविंग पार्ट क्या है, जैसे कि हमारा जो शीव घूमता है, जो उठाने के टाइम जो व्हील है जो घूमता है वो शीव होता है, तो वो लुब्रिकेट है क्या? वो ऐसा तो नहीं है जो पिन डाला हुआ उससे फ्रैक्शन हो के, मतलब वो घूम ही नहीं रहा व्हील और आप कोई सामान उठा रहे हो तो आपका ज़्यादा फोर्स भी लगेगा एक तो, और वैसे भी अगर जो आप जिस चीज़ से खींच रहे हो जैसे कोई रोप है या वायर है, वो सब पूरी वेस्टेज है, वो ख़राब हो सकती है, टूट सकती है, उसमें किंग आ सकते हैं।
सो उसके बाद इंश्योर द करेक्ट SW ऑफ द ब्लॉक इज यूज। वही बात है कि आपने जो यूज़ कर रहे हो जो ब्लॉक है वो प्रॉपर है। अगर आपने सामान उठाना है 1 टन का तो वो 1 टन वाला है या उससे ज़्यादा ही है, ऐसा तो नहीं है सामान 2 टन है और आप यूज़ कर रहे हो 1 टन का। स्लिपिंग आउट ऑफ द शीप, जो शीप में जो पिन वगैरह लगाए होते हैं, रिमूव स्प्लिट पिन होता है, जैसे कि जो कैसे बताऊँ, जो फ़ैन होता है हमारे घर में, फ़ैन होता है, हम लोग उसमें नट लगा के एक साइड में पिन डालते हैं ना, वो वाला। तो जो ब्लॉक में पिन डाला हुआ उसके जो साइड में वो अच्छे से पिन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, उसका जो नट वगैरह, जैसे आपने शैकल के साथ उसको किसी स्ट्रॉन्ग पार्ट पे होल्ड किया है ब्लॉक को, वो अच्छा पार्ट, ऐसा नहीं है कि मतलब जो उठाना है आपने 1 टन उठाना है, जहाँ पर ब्लॉक लगाया है वो ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जैसे आपने सामान उठाया तो वही चीज़ टूट गई। तो शिप पे तो वैसे तो हर जगह पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता ही होता है, इंजन रूम में भी होता है। इंजन रूम के अगली भी नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देखेंगे कि इंजन रूम में कैसे मशीन, एक ये तो हो गया ब्लॉक। तो अभी इंजन रूम में कैसे सामान उठाते हैं। सो इंजन रूम में गाइस ये ऐसे होता है, ये बीम होता है, बीम के साथ उस पर SWL भी लिखा होता है कि आप इस बीम पे इतना सामान उठा सकते हैं। तो आपको कोई हैवी पंप उठाना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे ये चेन ब्लॉक है, ये व्हील को अगर जैसे आपने लेफ्ट साइड घुमाओगे तो चेन ऊपर जाएगा, राइट साइड को घुमाओगे तो चेन नीचे आएगा, ऐसे होता है। तो हम लोग किसी भी चीज़ को, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मतलब आगे हो गया टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा होता है, हम लोग रिमोट कंट्रोल से किसी चीज़ को, जैसे ये कोई रिंग उठा रहा है तो इलेक्ट्रिकली है, अगर मान लो कोई फॉल्ट आ गया, कोई मोटर नहीं चल रहा, तो हम मैन्युअली ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिकली है, कोई भी हैवी वेट उठाना है तो ये प्रॉपर ऐसे हुक करके रिमोट से हम लोग आगे पीछे जा सकते हैं। पूरा जो ऐसा ये बीम पूरा इंजन रूम में लगा होता है। ऐसा है कभी कभी चलो एक मान लो बीम आपका राउंड कर रहा है, अगर जहाँ पर आगे बीम नहीं जा सकता ये मोटर, तो वहाँ पर क्या है, जैसे कोई थोड़ा और पार्ट है, जैसे आपने पूरा इंजन रूम में अपने वर्कशॉप में लेके जा रहे हैं, तो जहाँ तक ये छूटेगा वहाँ पर कोई और बीम होगा, जैसे ही फिर मैनुअली आप उठा के लेके जा सकते हो। और उठाने के लिए जैसे डेक पे हम लोग कई बार यूज़ करते हैं वायर स्लिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ऐसे वायर स्लिंग्स होते हैं। बेल्ट भी होते हैं, जैसे ये कोई हैवी चीज़ उठाने के लिए बेल्ट है। तो ये बंदे ने ये देखो, जो ये वाइट वाली अगर दिख रही है तो ये लैशिंग है, मान ले कभी कभी मूव कर जाती है, कभी मतलब ऐसे ये वाली क्रेन में तो नहीं करेगी, लेकिन मैक्सिमम क्या, हमने कोई चीज़ उठाई है हैवी वेट पे तो ऐसे ऊपर लेके जा रहे हो तो वो ज़्यादा एयर है तो वो चीज़ घूमती है, घूमने की वजह से क्या पता खुल जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए ये वाले जो रोप है, ये वाइट वाले ये बांधे हुए हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोग खींच के, जैसे मान लो इस बंदे ने खींचा, इधर से लूज हुई तो जिसने छोड़ दिया या इससे ने खींचा, तो ऐसे बैलेंस करके किसी भी चीज़ को उठाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें, ये तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस लिफ्टिंग डिवाइस यूज इन इंजन रूम। इंजन रूम में हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग चेन ब्लॉक यूज़ करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा है एक पिक्चर में चेन ब्लॉक कैसे वो बीम पे पूरा जा रहा है, तो चेन ब्लॉक यूज़ करते हैं। वायर स्लिंग, इंजन रूम ओवर हेड क्रेन, जैसे वो रिमोट वाला था वो क्रेन हो गया। चेन ब्लॉक मैन्युअली, जैसे मैंने बताया, वायर स्लिंग उसी को उठाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग इंजन रूम में यूज़ कर सकते हैं। लिफ्टिंग डिवाइस, अगर कोई पूछे कि लिफ्टिंग डिवाइस क्या है इंजन रूम में, तो ये सब चीज़ें बता सकते हो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए प्रिकॉशन यू विल ऑब्जर्व व्हाइल हैंडलिंग चेन ब्लॉक और लिफ्टिंग डिवाइस। अगर आप कोई भी चीज़ को उठा रहे हो तो उसमें आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो अगर उस चीज़ को उठाना है तो उसकी परमिशन लेनी कि हाँ भाई उस चीज़ को हम लोग उठा रहे हैं अपने सीनियर से, या फिर जैसे भी सीनियर ने कोई ऑर्डर दिया उसको फॉलो करना है। बेयरिंग, हेलमेट एंड सेफ्टी गियर, अगर आपने कोई भी चीज़ उठा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डेक पे, इंजन रूम में भी आपको पूरा ये करना पड़ता है, पूरा सेफ्टी हेलमेट, क्योंकि आपने कोई चीज़ उठाया, क्या पता कोई कहीं से कोई गिर जाए या कुछ हो जाए, तो पूरा सेफ्टी गियर में जैसे आपका सब कुछ आता है, बॉयलर सूट, ये वो एक एक चीज़ नहीं है, अभी मैं ऑलरेडी वीडियो इस पर बनी हुई है। सेफ्टी गियर में सब आ जाता है, बॉयलर सूट, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, तो हेलमेट वगैरह और सेफ्टी गियर पूरा पहना है। और डू नॉट क्रॉस द SWL लिमिट, मतलब सेफ वर्किंग लोड से ज़्यादा उस चीज़ पे लोड नहीं लेना। अगर ज़्यादा हैवी चीज़ है तो आप सीनियर से पूछ लो, पहली बात तो उस पर लगा ही होता है टैग। मैक्सिमम इंजन रूम में जो बीम या क्रेन हमारा होता है वो तो बहुत ज़्यादा लोड उठा सकता है, तो लेकिन जो मैन्युअली हम लोग
यूज़ करते हैं चेन ब्लॉक वगैरह, उस चीज़ के लिए हमको देखना पड़ता है कि वो चेन ब्लॉक है वो उतना उठा सकता है कि या नहीं उठा सकता, उस चीज़ को ध्यान रखना है। बट विल यू चेक बिफोर फिटिंग ऑन आई बोल्ट ऑन मशीनरी और लिफ्टिंग इट विद ए चेन ब्लॉक। जैसे आपने मोटर उठा रहे हो, ठीक है, अगर आपने आई बोल्ट तो लगा दिया और तो कुछ है नहीं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका आंसर है आई होल, मतलब जिसमें आप आई बोल्ट लगा रहे हो जो होल है उसके थ्रेड अच्छे से क्लीन हो। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपका ऑलरेडी लूज है, आपने उसमें आई बोल्ट डाला और लिफ्टिंग करने लग पड़े। नहीं, मेक श्योर कि वो होल अच्छा हो, जो आई बोल्ट आप यूज़ कर रही है उसके थ्रेड अच्छे हो, जहाँ होल में कोई डैमेज तो नहीं है। आपने प्रॉपर उसको आई बोल्ट को फिट करके फिर उस चीज़ को उठाना है, किसी मोटर को। मैक्सिमम ये मोटर पे ही हम लोग आई बोल्ट यूज़ करते हैं, या हो सकता है कभी कभी हम लोग कुछ जैसे फ्लाई व्हील वगैरह पे भी, फ्लाई व्हील नहीं, जैसे हम लोग कुछ अम्पेलर के कुछ पार्ट्स थे, अम्पेलर था उसका जो हैवी वाला बड़ा अम्पेलर होता है, उसमें भी कुछ उसका जो डोर है हम लोग ओपन करते थे, तो इसी ऐसे ही करते थे। तो मेक श्योर वो थ्रेड अच्छा हो, उसका जो आई बोल्ट है वो भी अच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का ई चला गया उसमें। ओके भाई।